बॉलीवुड पहाड़ों की दिलकश खूबसूरती को एक शानदार अंदाज में पेश करने का हुनर रखता है, जहां ये सिर्फ पस मंजर का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी का एक अहम जुज बन जाते हैं। अगर आप फितरत के दिलदादा हैं और सफर के शौकीन हैं, तो ये फिल्में यकीनन आपको अपना सामान बांधने और सीधा पहाड़ों की तरफ रवाना होने पर मजबूर कर देती हैं। इस वीडियो में हम आपको उन 4 बॉलीवुड फिल्मों के हवाले से बताते हैं जो पहाड़ों को एक नए अंदाज में पेश करती हैं, जिनका हर मंजर दूसरे से ज्यादा दिलकश है। सबसे पहले बात करें फिल्म तमाशा की। अगरचे फिल्म तमाशा बहरे रूम के एक जजीरे कॉर्सिका में फिल्माई गई है, लेकिन इसमें हैरत अंगेज पहाड़ी मनाजिर शामिल हैं जो रोमांवी कहानी को बढ़ावा देते हैं। कॉर्सिका के पहाड़ एक कुदरती गैर आलूदा माहौल फराहम करते हैं जो किरदारों के अंदरूनी जज्बात और जाती तरक्की को जाहिर करते हैं। रणबीर कपूर और दीपिका पाडुकोन के किरदारों की जज्बाती तन्हाई को कॉर्सिका के वीरान और सख्त मनाजिर आईना दिखाते हैं। पहाड़ खुद शनासी के सफर की अलामत बन जाते हैं और नाजरीन को ऐसी गैर छुई हुई कुदरती खूबसूरती को दरियाफ्त करने की तरगीब देते हैं। ये फिल्म मोहब्बत, खुद शनासी और जिंदगी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पर रोशनी डालती है। इम्तियाज अली की शाहकार फिल्म तमाशा में रणबीर कपूर और दीपिका पाडुकोन ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेद से, जो एक मामूली जिंदगी गुजार रहा होता है और हमेशा दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक चलता है, लेकिन जब वो तारा से मिलता है, उसकी जिंदगी का एक नया पहलू सामने आता है। दोनों की मुलाकात कॉर्सिका में होती है, जहां वो अपनी शनाख्त छुपाकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। जब तारा को एहसास होता है कि वो वेद से मोहब्बत करने लगी है, तो वो उसे तलाश करने भारत आ जाती है। यहाँ कहानी का दिलचस्प मोड़ आता है जब वेद अपनी असल शनाख्त और ख्वाबों की तलाश में जद्दोजहद करता है। रणबीर कपूर ने वेद का किरदार एक ऐसी गहराई से निभाया है जो हमें उसकी अंदरूनी जद्दोजहद के साथ जोड़ता है। वेद का किरदार हमें ये सिखाता है कि कभी कभार जिंदगी में वही बनना पड़ता है जो आपकी असल शख्सियत है, न कि वो के जैसा दुनिया आपको देखना चाहती है। तारा का किरदार दीपिका पाडुकोन ने बखूबी अदा किया है, जो वेद की जिंदगी में मोहब्बत की रोशनी बनकर आती है और उसकी असल शनाख्त को सामने लाने में मदद करती है। अब बात करें फिल्म जब वी मेट की। ये फिल्म पाकिस्तान और दुनिया भर में लोगों के दिलों में खास मुकाम रखती है और इस फिल्म को देखकर हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप सबने शायद ये फिल्म बार बार देखी होगी और इसकी कहानी, किरदार और डायलॉग्स को जुबानी याद भी कर रखा होगा। खुश मिजाज और जिंदगी से भरपूर किरदार गीत का सफर मुंबई से शुरू होता है और फिर शिमला के मैदानों, मनाली के बर्फ से ढके पहाड़ों तक फैल जाता है। मशहूर गाना ये इश्क खाए आपको शुमाली भारत की दिलकश खूबसूरती से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। फिल्म की कहानी आदित्य कश्यप के गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी की मुश्किलात से तंग आकर सब छोड़कर निकल पड़ता है। तभी उसकी मुलाकात होती है गीत से, जो अपनी शरारती फितरत और बातूनी अंदाज से सबका दिल जीत लेती है। गीत की खुश मिजाजी आदित्य की उदासी को दूर करने में अहम किरदार अदा करती है। फिल्म में गीत का अपना मखसूस डायलॉग कि मैं अपनी फेवरेट हूँ एक लम्हाती हंसी बिखेर देता है। करीना कपूर ने गीत का किरदार इस अंदाज से निभाया कि हर कोई उनका मद्दाह बन गया। उनकी बातूनी, बेबाक और आजाद ख्याल शख्सियत फिल्म की जान है। दूसरी तरफ शाहिद कपूर का किरदार आदित्य एक संजीदा और मायूस शख्स है जो गीत की खुश मिजाजी से जीना सीखता है। जब वी मेट ना सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में कैसे मुश्किलात का सामना करके खुशी और मोहब्बत तलाश की जा सकती है। अगर आपने ये फिल्म अब तक नहीं देखी तो जल्दी देखिए और हंसी, मोहब्बत और जज्बात से भरपूर सफर का हिस्सा बने। जिक्र करें फिल्म हाईवे का। 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म हाईवे एक जज्बाती और रूहानी सफर की कहानी है जो खूबसूरत लेकिन सख्त पहाड़ी मनाजिर में तरतीब दी गई है। ये फिल्म ना सिर्फ एक गैर मामूली कहानी बयान करती है, बल्कि हिमालय के दिलकश मनाजिर के जरिए एक गहरी रूहानी कैफियत भी पैदा करती है। कहानी वीरा के गिर्द घूमती है जो एक अमीर और बासर खानदान से ताल्लुक रखती है। वीरा अपने मंगेतर के साथ रात के वक्त शहर से बाहर जाती है, लेकिन एक इत्तेफाकी वाकये के नतीजे में अगवा कर ली जाती है। अगवा करने वाला महाबीर एक सख्त मिजाज मुजरिम है जो अपने जराइम की दुनिया से बचने के लिए उसे यरगमाल बनाता है। वीरा और महाबीर का सफर शुमाली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ वादियों और पहाड़ों से गुजरता है। महाबीर वीरा को अपने साथ लेकर मुख्तलिफ छोटे देहातों, दरियाओं और पहाड़ों के रास्ते चलता है ताकि पुलिस से बच सके। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, फिल्म में हिमालय के शानदार और खामोश मनाजिर दिखाए जाते हैं जो कहानी को गहराई और खूबसूरती बख्शते हैं। पहाड़ इस फिल्म में सिर्फ एक पस मंजर नहीं, बल्कि कहानी के किरदारों के जज्बाती सफर की अक्कासी करते हैं। वीरा जो अपनी जिंदगी के दबाव और बंधनों से बेजार है, पहाड़ों की खुली फिजा और वसी वादियों में यरगमाल
پرخمال ہونے کے باوجود آزادی محسوس کرتی ہے۔ یہ مناظر اس کے جذباتی بوجھ کو ہلکا کرنے اور اسے زندگی کی خوبصورتی دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ فلم کے دوران دونوں کرداروں میں ایک روحانی تبدیلی آتی ہے۔ مہابیر جو زندگی سے ناراض اور سخت دل ہے، پہاڑوں کے سکون میں اپنی ماضی کی تلخیوں کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف ویرا اپنی کمزوریوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک مضبوط اور آزاد عورت بن جاتی ہے۔ فلم کا ایک یادگار منظر وہ ہے جب ویرا اور مہابیر ہمالیہ کی اونچی وادیوں میں پہنچتے ہیں۔ برف سے ڈھکے پہاڑ اور خاموش ماحول اس لمحے کو بہت خاص بنا دیتے ہیں جہاں ویرا اپنی زندگی کے مسائل کو بھول کر سکون محسوس کرتی ہے۔ ایک اور منظر میں ویرا ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں میں مہابیر کے ساتھ وقت گزارتی ہے جہاں وہ سادہ زندگی کی خوبصورتی کو سمجھتی ہے۔ یہ فلم دکھاتی ہے کہ پہاڑ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون اور آزادی کی بھی علامت ہیں۔ ویرا اپنی زندگی میں پہلی بار یہ سمجھتی ہے کہ خوشی اور سکون پیسے یا عیش و آرام سے نہیں بلکہ فطرت کے قریب ہونے اور اپنی زندگی کے حقیقی معنی تلاش کرنے میں ہے۔ ذکر کریں فلم یہ جوانی ہے دیوانی ہے کا۔ یہ فلم منالی، ہماچل پردیش کے دلکش مناظر کو نمایاں طور پر پیش کرتی ہے۔ کہانی کے آغاز میں کبیر کی قیادت میں کردار ایک دلچسپ ٹریک کے لیے روہتانگ پاس کا رخ کرتے ہیں۔ برف کے ڈھکے پہاڑوں کے وسیع نظارے، کھردرا علاقہ اور جوانی کی پرجوش توانائی مل کر ایک جادوئی ماحول تخلیق کرتی ہے۔ ٹریکنگ کے مناظر اور دلکش قدرتی مناظر ناظرین کو پہاڑوں کے اس دیرینہ سفر پر جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھتے ہیں۔ یہ جوانی ہے دیوانی فلم کی کہانی دو مرکزی کرداروں بنی اور نینا کے گرد گھومتی ہے۔ نینا ایک ذہین لیکن شرمیلی لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں تبدیلی کی خواہاں ہوتی ہے، اور بنی ایک آزاد خیال اور مہم جو نوجوان ہے جو زندگی کو اپنے انداز میں جینا چاہتا ہے۔ یہ فلم زندگی کے خواب، دوستی اور محبت کے جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے اور آج بھی نوجوانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ 2013 میں ریلیز ہونے والی فلم یہ جوانی ہے دیوانی میں رنبیر کپور، دیپیکا پاڈوکون، کالکی کولچن اور آدتیہ رائے کپور نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ یہ فلم مداحوں میں آج بھی مقبول ہے، جس کے ہدایت کار آیان مکھرجی تھے اور کرن جوہر نے اسے پروڈیوس کیا تھا۔ یہ تمام فلمیں پہاڑوں کو منفرد انداز میں پیش کرتی ہیں، چاہے ذاتی ترقی کی علامت ہو، جذباتی طوفان کا اظہار یا کہانی کے لیے ایک خوبصورت پس منظر۔ ہمالیہ، کورسیکا اور ہماچل پردیش کے پہاڑی مناظر قدرتی خوبصورتی کی ایک ایسی دعوت پیش کرتے ہیں جس سے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ چاہے آپ مہم جوئی کے شوقین ہوں یا رومانس کے متلاشی یا پرسکون کے لیے فرار کے خواہش مند، یہ فلمیں آپ کو اپنا سامان باندھنے اور پہاڑوں کی طرف جانے کے لیے ضرور متاثر کریں گی۔